हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EVS 2 का लेसन नंबर सेकेंड वर्क ऑफ द संत मतलब संतों के कार्य, इसका हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा आपको इसके एक्सरसाइज समझाने का, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं उसका आपको मतलब ही बताते जाऊंगा। सुनिएगा। पहला, फिल इन द ब्लैंक। संत नामदेव वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। मतलब संत नामदेव जो है किसके भक्त थे? विट्ठल के। एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहाँ पे समाधि लिया था? आलंदी में, ALAND आलंदी में समाधि लिया था। संत तुकाराम ड्रोन इन द रिवर इंद्रानी ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर ही हैड। मतलब संत तुकाराम के पास जो लोन के पेपर थे उसको उन्होंने कौन सी नदी में बहा दिया था? इंद्रायणी, INDRAYANI। ठीक है, इंद्रायणी नदी में संत तुकाराम ने वो सारे पेपर बहा दिए थे। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ समर्थ रामदास रेज द टेम्पल ऑफ हनुमान। क्या हनुमान? मतलब संत समर्थ रामदास ने लोगों में शक्ति के महत्व को बताने के लिए शक्ति के रूप में हनुमान के मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? हनुमान। सेकेंड, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड श्री चक्रधर स्वामी नॉट बिलीव। मतलब चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? डिस्क्रिमिनेशन मतलब अन्याय या भेदभाव। तो देखते हैं यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे। तो ही मतलब क्या लिखेंगे? चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी लिखेंगे श्री चक्रधर स्वामी डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। मतलब श्री चक्रधर स्वामी को जेंडर मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव, और कास्ट मतलब छोटी जात या बड़ी जात, छोटी जात या बड़ी जात, ये सब भेदभाव उनको मान्य नहीं था। तो ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट, मतलब उन्हें स्त्री पुरुष या जात पात का भेदभाव श्री चक्रधर स्वामी को नहीं मान्य था। बस यहाँ पे आपको लिखना है श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिजायर डिड संत नामदेव इंस्टिल एमंग द पीपल। मतलब संत नामदेव लोगों के मन में कौन सी इच्छाएं भरते थे? तो इसका उत्तर है, ये आपका क्या है? सेकंड का बी है ना। तो सेकंड का बी का आंसर कहाँ है? सेकंड का बी क्या? संत नामदेव ये है सेकंड का बी। ठीक है, ये है, देखिए सेकंड का बी, ये है सेकंड का बी। ठीक है, सेकंड का बी है। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट दियर रिलीजन। मतलब संत नामदेव, यहाँ लिखना संत नामदेव। संत नामदेव ने लोगों के अंदर प्रोटेक्ट दियर रिलीजन मतलब अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा लोगों में पैदा किया। क्या लिखोगे?
संत नामदेव, देखिए यही है संत नामदेव, ये संत नामदेव। तो संत नामदेव इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट दियर रिलीजन। बस यहाँ लिखना है संत नामदेव ही के बदले संत नामदेव इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट दियर रिलीजन। यहाँ लिखना संत नामदेव इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट दियर रिलीजन। संत नामदेव ने लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, सेकंड का बी आंसर है। अब देखिए सेकंड का, देखिए सी, व्हाट एडवाइस वाज रेंडर्ड बाय संत एकनाथ। संत एकनाथ ने कौन से सलाह सबको दी? ये क्या है? सेकंड का बी। अभी सेकंड का सी, देखिए सेकंड का सी कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ है सेकंड का सी। हिज एडवाइस, हिज मतलब क्या लिखेंगे? संत एकनाथ, संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वाज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। मतलब संत नामदेव ने लोगों को ऊंच और नीच इस भेदभाव को एक्सेप्ट मतलब स्वीकार ना करने की सलाह दी। मतलब संत एकनाथ ने लोगों को ऊंचा और नीचा इस भेदभाव को स्वीकार ना करने की सलाह दिया। संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वाज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। ठीक है, ये हो गया। संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वाज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। ये आपका सेकंड का सी हो गया। चलिए अभी देखते हैं सेकंड का डी। व्हाट मैसेज वाज प्रोपेगेटेड बाय समर्थ रामदास। समर्थ रामदास ने में कौन सा मैसेज फैलाया? तो देखिए यहाँ पे सेकंड का डी यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड का डी, ही एग्जॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रांग। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप मजबूत बनो, ताकतवर बनो। एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर डैट रिजाइड इन ए यूनाइटेड पीपल। मतलब जो लोग एक संगठित रहते हैं, जो एकत्रित रहते हैं, उनके ही अंदर शक्ति होती है। उन्होंने क्या समझाया? जो लोग जिस समाज में एकता होती है वही वहाँ शक्ति, वहाँ ही शक्ति होती, वहाँ ही पावर होती है जो लोग एकत्रित रहते हैं। और कहा कि आप लोग मजबूत बनिए। ही एग्जॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर डैट रिजाइड इन ए यूनाइटेड पीपल। He exhorted people to be strong and told them of the power that reside in a united people। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये देखिए। Why did संत ज्ञानेश्वर लॉक हिमसेल्फ इन हिज हट। संत ज्ञानेश्वर ने अपने आप को झोपड़ी में क्यों बंद कर लिया? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर अलम। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। बट नो वन वुड गिव हिम अलम। लेकिन उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दिया। ही हैड टू लिसन टू अब्यूसिव लैंग्वेज इंस्टेड। बल्कि लोगों ने उन्हें जली कटी गलत बातें बोली, उनको उल्टा पुल्टा बोला। यंग ज्ञानेश्वर वाज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट। इसलिए संत ज्ञानेश्वर के मन में बहुत तकलीफ हुई इस घटना से। ही इंटर्ड हिज हट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट। मतलब वो क्या किए? वो झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वहीं पे बैठ गए। ये इसका आंसर है
थर्ड का ए है। तो वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर alms, but no one would give him by any alm. He had to listen to abusive language instead. Young Ganeshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट वाला। ये आपका किसका ये है? आपका थर्ड का ये आंसर है, थर्ड का ये। थर्ड का भी देखिए, व्हाट मैसेज डिड संत तुकाराम गिव? संत तुकाराम ने कौन सा मैसेज लोग को दिया? इसका आंसर है थर्ड का भी। देखिए कहाँ, यहाँ पे देखिए, ये है थर्ड का भी। संत तुकाराम प्रीच्ड टू द पीपल अबाउट द वर्च्यू ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। मतलब संत तुकाराम ने लोगों को क्या किया? दया, पिटी मतलब दया, क्षमा और शांति का उपदेश दिया। ही आल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वलिटी। उन्होंने समानता का भी उपदेश दिया। ही एलोन इज ए सन एंड गॉड। वही संत है, वही ईश्वर है। विथ हिम हु कॉल्स द वीक एंड द डाउन ट्रोडन एज हिज ओन। मतलब वही संत है, वही ईश्वर है जो कमज़ोर और दुखी लोग को अपना समझता है। चलिए पढ़ते हैं। संत तुकाराम preached to the people about the virtue of pity, forgiveness and peace of mind. He also gave them the message of equality. He alone is a son and God. Devils with him who calls the weak and the downtrodden as his own. ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों ये लेसन पूरा ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच।